पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए 22 अप्रैल के आतंकी हमले के पीछे भारत पाकिस्तान का हाथ मान रहा है। इस हमले के पीछे पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर के इस्लामाबाद में दिए गए उस बयान को भी जिम्मेवार माना जा रहा है, जिसे उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन को संबोधित करते हुए दिया था। उन्होंने भारत के साथ पुराने तनाव को हवा देने की भरपूर कोशिश की थी। जनरल मुनीर ने हाल ही में इस कन्वेंशन को संबोधित करते हुए टू नेशन थ्योरी की बात की, कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस कहा, साथ ही हिंदू और मुसलमानों के बीच फर्क बताते हुए कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत कश्मीर को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। उनके इस बयान के कुछ दिनों बाद ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। इसके बाद से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त तेवर दिखाए हैं और ऐसे कई अहम फैसले लिए जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि भारत पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों को ऐसी सजा देने की बात की है जो आतंकियों की कल्पना से भी परे होगा। बताया जा रहा है कि भारत की संभावित कार्रवाई के डर से पाकिस्तानी फौज की हालत खराब हो गई है। भारत के गुस्से को देखते हुए न केवल पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख गायब हो गए हैं, बल्कि पूरी सेना में खौफ का माहौल है। नई दिल्ली की कूटनीतिक कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी नेताओं ने भारत के खिलाफ युद्ध को लेकर अपनी बयानबाजी तेज कर दी है। दूसरी तरफ इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि पाक सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर देश छोड़कर भाग गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वह रावलपिंडी में एक बैंकर में छिप गए हैं। हालांकि जब अफवाहें तेजी से फैल रही थी तो पाकिस्तान सरकार ने 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ जनरल मुनीर की 26 अप्रैल की एबटाबाद में एक कार्यक्रम में भाग लेने की तस्वीरें पोस्ट करके इस बात को जताने की कोशिश की है कि आसिम मुनीर देश छोड़कर नहीं भागे। माना जा रहा है कि इस तारीख को जानबूझकर डाला गया है ताकि आसिम मुनीर के देश से भागने की अटकलों को शांत किया जाए। लेकिन सोशल मीडिया पर अब भी यह बात कही जा रही है कि भारत के डर से मुनीर किसी सेफ हाउस में छुप गए हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान भारत की ओर से किसी भी तरह के हमले को लेकर बेहद खौफ में आ गया है। इसलिए मुनीर ने अपने परिवार को भी विदेश भेज दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ मुनीर नहीं बल्कि पाकिस्तान में आर्मी के कई अन्य अधिकारियों ने अपने परिवार को प्राइवेट विमान से न्यू जर्सी और ब्रिटेन भेज दिया है। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के संभावित एक्शन ने पाकिस्तानी सेना को इतना डरा दिया है कि अब अंदरूनी कलह और बाहरी हमलों ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना के जूनियर अफसरों और रिटायर्ड जनरलों ने आसिम मुनीर को इस्तीफा देने के लिए कहा है। खबरों के मुताबिक अफसरों का आरोप है कि जनरल मुनीर ने सेना को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। वे बदले की भावना से काम कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक फौज के अफसरों ने एक चिट्ठी में कहा है कि जनरल मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान 1971 जैसे हालात में पहुंच गया है। 1971 में ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसके बाद बांग्लादेश बना था। हालांकि भारत की किसी भी संभावित हमले से बचने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने LOC के 507 किलोमीटर के इलाके में GPS जैमिंग भी कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इसके साथ ही भारत की तरफ से होने वाले साइबर अटैक के डर से पाकिस्तान ने सभी कम्युनिकेशन नेटवर्क भी बंद कर दिए हैं और LOC पर तैनात जवानों को कुछ दिनों तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया है। भारत से पाकिस्तान इतना खौफ क्यों खा रहा है, रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव से सुनिए। देखिए, भारत की आतंकवाद के प्रति जो नीति है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, उसकी आतंकवाद के प्रति जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है। और पाकिस्तान ने पहलगाम के आतंकी हमले को करके एक रेड लाइन क्रॉस की है और इस रेड लाइन को क्रॉस करने की जो इसकी कीमत है वो पाकिस्तान को चुकानी होगी और इस प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। भारत ने अगले ही दिन एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कंडक्ट की और जिसके की माध्यम से सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया गया। वाघा अटारी बॉर्डर पे जो गतिविधियां थी उसको रोक दिया गया है और अन्य जो डिप्लोमेटिक मेजर्स हैं जिसमें कि पाकिस्तान के जो डिफेंस अटैचे और पाकिस्तानी नेशनल्स को देश से बाहर करने का आदेश जारी किया गया
और ये एक जाहिर है कि डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई, लेकिन इस कार्रवाई को जो भारत ने किया है अभी इसकी शुरुआत मात्र है और आने वाले समय में बड़े मिलिट्री एक्शन की जो तैयारी है वो ये भारत कर रहा है। भारत के सुरक्षा तंत्र के द्वारा बड़े स्ट्रेटजीज को बनाने की प्रक्रिया जारी है और जिसको कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ आवर ओन चूजिंग भारत इसे रिस्पॉन्ड करेगा अपने सही समय और सही स्थल पर। भारत के द्वारा ये जो मिलिट्री एक्शन होगा वो निसंदेह किया जाएगा। पाकिस्तान को उसके द्वारा किए गए कृत्यों की जो कीमत है वो चुकानी होगी। पाकिस्तान जो कि स्वयं आतंकवाद की आग में जल रहा है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, आतंकी बड़े हमले पाकिस्तान के अंदर ही कर रहे हैं। ये जो भस्मासुर पाकिस्तान ने खड़े कर रखे थे, ये पाकिस्तान को स्वयं जला रहे हैं। उसके बावजूद भी पाकिस्तान आज भारत को इसी आतंकवाद की वजह से टारगेट करने की साजिशें रच रहा है, जो कि इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत है कि पाकिस्तान का जो आने वाला जो भविष्य है, जो भी वहां कुछ बचा खुचा है, वो पूरी तरह से समाप्त हो सकता है और पाकिस्तान जाहिर है कि अपने आतंक के जो कृत्य है उसकी और भी बड़ी और गहरी सजा भुगतेगा, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। देखिए, भारत के द्वारा जो एक डिप्लोमेटिक एक्शन है वो शुरू किया जा चुका है और जैसा कि मैंने कहा कि सिंधु जल समझौता के स्थगन किया जाना एक डिप्लोमेटिक एक्शन भी है और ये एक इकोनॉमिक एक्शन भी है और इसके माध्यम से जो भारत जो कि एक अपर राइपेरियन स्टेट है, वो जब नदियों के पानी को अपने इच्छा के अनुसार उसे या तो रोकेगा या उसे छोड़ देगा, तो उससे पाकिस्तान की पूरे स्थितियों पर बड़ा ही नकारात्मक असर पड़ेगा। पाकिस्तान में पानी को रोकने से वहां पे सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है और पाकिस्तान के में ज्यादा पानी छोड़ने से वहां बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। अभी तक भारत पाकिस्तान के साथ जो इस इंडस रिवर सिस्टम के नदियों का जो डेटा था वो शेयर किया करता था, लेकिन जब भारत के द्वारा ये जो रिवर के डेटा को शेयर नहीं किया जाएगा तो पाकिस्तान इन नदियों के पानी की स्थिति का अनुमान नहीं लगा पाएगा और भारत जाहिर है कि इसके माध्यम से पाकिस्तान को बड़ी क्षति पहुंचा सकता है और इसकी प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में झेलम नदी का जो जल स्तर है वो अचानक बढ़ा है और जाहिर है कि भारत के द्वारा ये जो एक्शन लिया गया है उसके कॉन्सिक्वेंस के तौर पर पाकिस्तान को इन सारी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले समय में एक सूखे की भी स्थिति पाकिस्तान में पैदा हो सकती है। तो ये आर्थिक एक्शन की शुरुआत तो हो ही चुकी है। पाकिस्तान के द्वारा पहलगाम में जो हमला किया गया वो एक TRF नामक आतंकी संगठन ने उसकी जिम्मेदारी ली, जो कि लश्कर तोयबा का ही एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। जाहिर है कि भारत पाकिस्तान की साजिश को भी एक्सपोज करेगा और इसकी वजह से इस बात की भी संभावना हो सकती है कि पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में फिर से चला जाए और भारत की तो ये कोशिश होगी, भारत इस बात का पूरा प्रयास करेगा कि पाकिस्तान न सिर्फ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में जाए बल्कि वो ब्लैक लिस्टेड भी हो जाए, ताकि पाकिस्तान को कोई कर्ज इत्यादि भी कोई राष्ट्र विश्व का न दे सके। तो पाकिस्तान के ऊपर जो डिप्लोमेटिक और आर्थिक जो कदम है वो पहले से ही उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो कदम है जाहिर है कि ये काफी नहीं है। पाकिस्तान के द्वारा और उसके आतंक के आकाओं के द्वारा, पाकिस्तान की जो आतंक परस्त सेना और वहां की खुफिया एजेंसी के द्वारा जो ये साजिश रची गई है, जाहिर है कि उन मास्टर माइंड्स को भी इस हमले की जो कॉस्ट है वो पता चलनी चाहिए। अब हम आपको अमेरिका से आ रही ये तस्वीरें दिखाते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिका में हिंदुओं ने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ प्रदर्शन किया और आसिम मुनीर कातिल है के नारे भी लगाए। आसिफ मुनीर कातिल है। आसिफ मुनीर कातिल है। पाकिस्तान आर्मी कातिल है। पाकिस्तान आर्मी कातिल है। हंट डाउन पाकिस्तान आर्मी। हंट डाउन पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद।